दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, कॉसेक 90 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। यही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चाहे कोई सा भी मान आ जाए, सेक का, कॉसेक का, साइन का, कॉट का या कॉस का, किसी का भी, कॉट का, किसी का भी मान आ जाए, आप देखते ही तुरंत आंसर लगा दोगे कि इसका मान जे होगा। और सवालों में भी यहाँ से बहुत आपकी हेल्प मिलेगी और डायरेक्ट भी आपका मान पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ जरूर पता होनी चाहिए। कैसे हम आपका मान बता सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी वे में, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहला आता है आपका साइन, ठीक है। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला आता है साइन। साइन के बाद फिर आता है आपका कॉस, ठीक है। कॉस के बाद फिर आता है आपका टेन, ठीक है। ठीक है जी, है साइन कॉस टेन, ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको क्या है कि सबसे पहले देखेंगे साइन जीरो का मान, 0 डिग्री का मान क्या होता है। फिर अपन देखेंगे साइन जीरो के बाद साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान, सॉरी। फिर अपन देखेंगे साइन 30 का मान क्या होता है, 30 है। साइन 30 का मान क्या होता है। फिर अपन देखेंगे साइन 45 का मान क्या होता है। फिर अपन देखेंगे साइन 60 का मान क्या होता है। फिर अपन देखेंगे साइन 90 का मान क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से ये मान होते हैं, साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी तरीके से अपन कॉस का जीरो, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। इसी तरीके से टेन जीरो, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90। फिर आप देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो अपन ने यहाँ पे कॉसेक डाल देंगे, कॉसेक, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो अपन सेक डाल देंगे। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो अपन कॉट डाल देंगे, ठीक है। अब बताइए जी, इस तरीके से आपको पूरे मान याद हो जाएंगे त्रिकोणमिति के। बस आपको ट्रिक समझना है, ट्रिक है क्या। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉट कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। ये छह होते हैं, ये त्रिकोणमिति, ये अनुपात हैं जी, और इनका जो मान आपको बिल्कुल बता दोगे। चाहे कोई पूछे कि सेक 60 का मान, तुरंत बता दो। कोई पूछे कॉसेक 90 का मान, तुरंत बता दोगे। कोई पूछे टेन 30 का मान, हल बता दोगे। बस आपको ट्रिक समझना है, ट्रिक है क्या इसमें। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे टेन जीरो है, तो टेन जीरो की जगह अपन क्या रख लेते हैं, यहाँ पे जीरो रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन रख लेते हैं, यहाँ पे टू रख लेते हैं, यहाँ पे थ्री रख लेते हैं, यहाँ पे फोर रख लेते हैं। इतना तो कर ही सकते हो, क्रम से जीरो से लेकर के 1 2 3 4, 1 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिख लेता है। आपको हमेशा याद रखना, याद नहीं करना है आपको, बस इस मेथड को समझना है। बस मेथड को समझा, किसी का भी मान आराम से बता दोगे इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप तुरंत बताओगे। अब देखिए 0 1 2 3 4, अब क्या करना है, कुछ मत करो, सब में जीरो से भाग लगा दो। इसमें जीरो से भाग तो जीरो, इसमें जीरो से भाग लगाएं, क्या आएगा, किसी भी संख्या में अगर जीरो बटे में हो जाए तो वो उसका मान क्या हो जाता है, जो संख्या जीरो से टकराती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। जो जी 10 2 है। देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा काम ये करना है कि सभी के नीचे 4 रखना है, मतलब 0 के बटे में 4, 1 के बटे में 4, 2 के बटे में 4, 3 के बटे में 4 और 4 के बटे में 4, ठीक है। सभी के बटे में 4 रखा, जैसे लो इसके बटे में मैंने 4 रख दिया, लो इसके बटे में मैंने 4 रख दिया, इसके बटे में 4 रख दिया, इसके बटे में 4 रख दिया, इसके बटे में 4 रख दिया, बस। और सब पे टोपी पहना देना है। टोपी मतलब रूट, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट। इतनी सी प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं और आपके सभी मान निकलते चले जाएंगे। क्या लिखना था, सबसे पहले लिखा 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर अपन ने सबके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, सब पे रूट लगा दिए, एक तरफ से लगा दिया, बस। अब देखो जो संख्या जीरो से टकराती है जीरो हो जाती है। जीरो का रूट करेंगे तो साइन जीरो का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। 1/4, 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 को अपन लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये क्या है, 1/2 है तो 1/√2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, √2 हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3/2 हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 1 आ जाएगी। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो, अब इस तरीके से जे मान अपन ने लिख लिए, इनको सॉल्व करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। साइन क्या है, कॉस, कॉस का अगर मान लिखना है तो इधर से उल्टा लिख दो। जैसे इधर 1 है तो इधर 1 डाल दिया, इधर √3/2 है, इधर √3/2 डाल दिया, ठीक है। इधर 1/2 है, इधर 1/2 डाल दिया, 1/√2 डाल दिया, जैसा है वैसा लिख लो। इधर 1/2 है, इधर 1/2 डाल दिया, इधर 0 है तो 0 डाल दिया, समझे। मतलब कॉस को क्या करना, उल्टा लिखना है। जैसे इधर 1 है 1, यहाँ √3/2 है, √3/2, यहाँ 1/2 है, 1/√2, 1/√2, यहाँ 1/2 है, 1/2, यहाँ 0 है, यहाँ 0, इस तरीके से। तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब आता है टेन। टेन होता क्या है, साइन बटा कॉस 10 होता है। तो इसको इसके बटे में करना है यानी कि 0/1 क्या होगा,
साइन बटा कॉस टेन होता है। 0/1 क्या होगा, 0/1 सिंपल, इधर से ही आप कैलकुलेशन कर लेना। 0/1 क्या है, कोई संख्या 0 चकराती है 0 हो जाती है, टेन 0 का मान 0, इसको बटे में करेंगे जो कर जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चलेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर चलेंगे तो आपका क्या होगा, 1/√2 1 आ जाएगा, 1045 का मान। यहाँ पर चलेंगे तो इसको इसके बटे में डाल देंगे, यानी कि √3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। यहाँ पर चलेंगे तो इसको जो संख्या 0 से अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब 0 से किसी संख्या भाग देते हैं उसका मान अपरिभाषित अनंत हो जाता है। 10 के मान हो गए। अब कॉसेक का करना है, कॉसेक का क्या करोगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन का मान 0 है तो कॉसेक का मान ये साइन कोई सी भी संख्या के बटे में 1 मान सकते हैं, यानी 0/1, यानी कि अपन कह सकते हैं इसका अनंत हो जाएगा। साइन को पलट दो, जैसे 1/2 है, इसको पलट दिया 2 आ गया। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन को पलटना है ना, 0 को पलट दिया अनंत आया, 1/2 को पलट दिया 2 आया, 1/√2 को पलट दिया √2 आया, और √3/2 को पलट दिया 2/√3 आया, और यहाँ पर आपको 1 को पलट दिया 1 आया। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस को पलट दो, 1 को पलट दिया 1 आया, और इसको पलट दिया तो 2/√3 आया, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको पलट दिया तो √2 आया, इसको पलट दिया तो फिर अपना 1 2 आया, इसको पलट दिया तो अनंत आ गया, सिंपल। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, यानी इसको पलट दो, 0 को पलट दिया तो अनंत आ गया, ठीक है। इसको पलट दिया √3 आ गया, और इसको पलट दिया तो अपन ने 10 को, ये था एक तो √2 आ गया, और फिर अपन ने 10 को इसको पलट दिया 2 आ गया, इसको पलट दिया तो अनंत आ गया, वही फंडा, 10 को पलटना था ना तो इसका अनंत आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बस सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अनंत को अगर पलटेंगे तो अनंत बटा 0 1 0 आ जाएगा शायद, देख लेना। इस तरीके से आपके ये मान आने हैं, ठीक है ना। बस बेसिक सा फंडा आपको जो चार्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। बस आपको इतना समझना है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इस तरीके से लिख लो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर इनके मान आपको निकालना है तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इस तरीके से लिख लो, या 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिख लो, सबके बटे में 4 डाल दो, सब पे रूट लगा दो, उसको सॉल्व कर दो, साइन का मान आएगा। साइन का कॉस का निकालना तो इसको पलट के इधर से लिख दो इस तरीके से, जो कॉस का आ जाएगा, टेन क्या होता है साइन बटा कॉस होता है, इसको इसके बटे में डालते जाओ, कॉस टेन का मान निकलेगा। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है तो इसको पलट दो, तो इसका मान निकला। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, इसको पलट दो तो कॉस का निकल, सेक का निकल। कॉट का मतलब टेन का उल्टा होता है, टेन को पलट दो तो कॉट का निकल गया जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मान को आसानी से चार्ट बनाओ, और कोई भी मान